ओम शांति। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी शुभ भावना और शुभकामना के साथ हम रूहानी यात्रा के पथ पर अग्रसर होते हुए निरंतर स्वयं को गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने देखा आत्मा ऊर्जा का वह प्रकाश बिंदु है जो पूरे शरीर को विविध कार्य करने की शक्ति देती है तथा मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा भ्रगुटी के बीच विराजमान रहती है। इस तरह हमने जाना आत्मा ही तन और मन दोनों की मालिक है। शांत मन और श्रेष्ठ व्यवहार के बीच एक संबंध है। ध्यान देने पर यह रोचक लगेगा कि कैसे इसमें समूचा मस्तिष्क तंत्र देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना व सूंघना सम्मिलित है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं स्वयं से प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब आगे मैं क्रोध नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि इससे कितनी हानि होती है। लेकिन तत्पश्चात दिन में मैं कुछ नकारात्मक देखती या सुनती हूँ। यदि मैं स्वयं को अपनी प्रतिज्ञा भूल जाने की आज्ञा दे देती हूँ तो इसका अर्थ है कि मेरी चेतना का स्तर वहीं लौट जाएगा जहाँ यह पहले था, और तब मेरी तत्काल प्रतिक्रिया भी संभवतः उसके समान ही नकारात्मक होगी। यदि किसी प्रकार मैं अपनी प्रतिज्ञा को याद करती हूँ तो संभवतः उसी उत्तेजना वाली स्थिति के प्रति मेरी प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण व युक्ति संपन्न होगी। आध्यात्मिक पढ़ाई से मेरा मन दृढ़ बनता जाता है, जिससे मैं कर्म करते हुए शांत व सत्य के प्रति प्रतिबद्ध रह पाती हूँ। इस शक्ति से मैं अपनी ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि, संस्कार पर नियंत्रण रख पाती हूँ। मैं उन्हें पहले की तरह मेरी पूर्व स्थिति के अनुसार चलने की अनुमति नहीं देती। मैं सतर्क रहती हूँ और मेरी कर्मेंद्रियाँ जो भी करती हैं उसकी जांच करती हूँ। इस तरह हम देखते हैं यह मालिक बनने अथवा स्वयं के स्वराज्य अधिकारी बनने की दिशा में पहला कदम है। इस तथ्य को हम एक कार ड्राइवर के उदाहरण से समझते हैं। हमारा शरीर एक कार के समान है और आत्मा इसका ड्राइवर है। अर्थात जैसे एक ड्राइवर कार को कार सीट पर बैठकर स्टीयरिंग, ब्रेक, हॉर्न आदि के द्वारा नियंत्रित करता है, वैसे ही आत्मा भी भ्रगुटी सिंहासन पर बैठकर आँख, नाक, मुंह, कान आदि कर्मेंद्रियों द्वारा शरीर रूपी कार का नियंत्रण करती हैं। आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है, जैसे ड्राइवर के बिना कार। अतः परमपिता परमात्मा कहते हैं, अपने आप को पहचानने से ही मनुष्य इस शरीर रूपी कार को चला सकता है और अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। अन्यथा जैसे कि ड्राइवर कार चलाने में निपुण न होने के कारण दुर्घटना का शिकार बन जाता है और कार में उसके साथियों को भी चोट लगती है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य को अपनी पहचान नहीं है तो वह स्वयं तो दुखी और अशांत होता ही है, साथ में अपने संबंध संपर्क में आने वाले मित्र संबंधियों को भी दुखी व अशांत बना देता है। इस तरह हमने देखा ये आत्मा का चौथा वंडर है। कोई कार या ड्राइवर कितने भी अच्छे क्यों न हो, यदि कार की नियंत्रित रूप से जांच नहीं की जाती तो अनेकों समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल उसी तरह यदि आप एक पल तो प्रसन्न रहते हैं और दूसरे पल दुखी हो जाते हैं
तो आपके मन रूपी वाहन में कुछ गड़बड़ है और आपको इसकी जांच करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मन के प्रवाह की जांच कीजिए। क्या इसमें पवित्रता है? क्या यह सत्य राह पर है? आत्मगौरव के विरुद्ध अहंकार की क्या स्थिति है? मैं दूसरों को कितना कष्ट दे रहा हूँ? मेरी कमियाँ कहाँ कहाँ हैं? मैं कैसे उन्नति कर सकता हूँ? इन बातों की नियमित रूप से जांच करते रहने से और इन्हें ठीक ठीक रखने से आप मंजिल पर पहुँच जाएंगे। लापरवाही करने से आपकी गति धीमी हो जाएगी। जैसे आप तूफान में फंस गए हों, ऐसे लगेगा जैसे आप मार्ग पर भटकते जा रहे हैं। तो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। कमजोरी चाहे आप में हो या दूसरों में, जब इन्हें बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो ये नकारात्मक चिंतन को नियंत्रण देती हैं। यह चिंतन आपको नष्ट करके नकारात्मक कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। एक 10 वर्षीय बालक अपनी माता पिता के साथ उनके मित्र के घर निमंत्रण पर जाता है। उसकी दृष्टि वहाँ कॉर्नर पर रखी रिस्ट वॉच पर पड़ती है। वह बार बार उसे देखता है और फिर सभी से दृष्टि बचाकर धीरे से उसे अपनी जेब में रख लेता है। काफ़ी देर तक वहाँ किसी ने भी उसकी इस क्रिया पर ध्यान नहीं दिया और वह वापस आ गया। घर आने पर वह डरा डरा रहता, कोई उससे इस घड़ी के बारे में पूछ न ले। अंतर मन से बात भी करता है, मुझे इस घड़ी को वापस कर देना चाहिए, परंतु फिर उसका एक मन कहता है किसी ने कुछ देखा ही नहीं और फिर मुझे पकड़ा भी नहीं, अतः यह घड़ी अब मेरी हो गई। इस तरह धीरे धीरे उसमें कुछ न कुछ चुरा लेने, छुपा लेने के संस्कार पक्के हो जाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे वह चोरी करने में निपुण हो जाता है। अब चोरी जैसा पाप कर्म उसका नेचर बन जाता है। अतः जब आप मन ही मन स्वयं से बात करते हो तो आप अपने कौन से स्वरूप से बात करते हो और कैसे, यह बहुत आवश्यक विषय है। आम तौर पर लोग अपने दिव्य स्वरूप से बात नहीं करते, बल्कि अपने व्यक्तित्व को सबसे बाह्य पहलुओं से बात करते हैं और यह बातचीत प्रायः भय, शिकायत और पुरानी बातों की बेसमझ पुनरावृत्ति का प्रवाह होता है और हम गलत कर्म करते हुए पाप के भागीदार बनते जाते हैं। स्वयं से अच्छे तरीके से बात करना सीखना एक आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। अपने मन से इस तरह बात करो जैसे यह एक बच्चा हो। अगर आप बच्चे को जबरदस्ती बैठने को कहते हैं तो नहीं बैठेगा। अपने मन के लिए अच्छी माँ बनो, इसे अच्छी बातें, सकारात्मक चिंतन करना सिखाओ ताकि जब आप इसे शांति से बैठने के लिए कहो तो यह बैठ जाए। जब आप गृह निर्माण करते हैं तो हर एक ईंट का महत्व होता है। इसी प्रकार जब आप चरित्र निर्माण करते हैं तो एक एक विचार का महत्व होता है। प्रेम, पवित्रता, शांति, बुद्धिमत्ता, इनके संबंध में आप जितना चिंतन करेंगे उतना ही इन गुणों का स्वरूप बनते जाएंगे, अर्थात आप पुण्य आत्मा कहलाएंगे। इस प्रकार हमने देखा आत्मा ही पापात्मा, पुण्य आत्मा कहलाती है। ये है आत्मा का 5वां वंडर। ओम शांति।